और भगवान इस प्रकार की उंगली भी भगवान किए हुए, ऊपर आयुध है भगवान की, ऐसी उंगली किए विग्रह में। ये अभय मुद्रा है, हे जीव अभय हो जाओ। और विनोद में एक बात और भी कह देते हैं महानुभाव लोग। पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज विनोद में कहते थे, ठाकुर जी 2 उंगली उठाए हैं, भैया देखो 2 ब्याह झगड़े की जड़ है। 2 ब्याह किया तो कितना झगड़ा हुआ, हमको विग्रह बनना पड़ा, पद्मावती को विलीन होना पड़ा, लक्ष्मी जी को फिर कोल्हापुर जाना पड़ा। इसलिए एक पत्नी व्रत ही रहो, एक ही ब्याह करो। ये भी भगवान मानव संदेश दे रहे हैं। बोलो श्री तिरुपति बालाजी महाराज की। दास को एक बार तो दर्शन का सौभाग्य मिला था, संभवतः 2003 में शायद 2003 में भगवान के दर्शन का अवसर मिला था। और उसके बाद अब ठाकुर जी ने कृपा की है, अपने मंगलमय स्वरूप का दर्शन कराया है। यहाँ का तो प्रत्येक कण कण बालाजी का ही स्वरूप है, इसलिए जहां कहीं नजर जाए सब बालाजी ही हैं। मंदिर के शिखर का दर्शन हो गया तो बालाजी का दर्शन हो गया। बोलो श्री तिरुपति बालाजी महाराज की जय। ऐसे तिरुमला में, भूवैकुंठ में और चातुर्मास्य के अवसर पर हम लोगों को सत्संग मिल रहा है। निश्चित हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। और इन पवित्र स्थलों पर जो अनुष्ठान हो रहे हैं, वे अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाएंगे। उन अनुष्ठानों का दिव्याति दिव्य प्रभाव भारतवर्ष की धरा पर व्याप्त होगा। गो उपासना का भाव जनमानस में जागृत होगा, गो सेवा का भाव जागृत होगा, और गो सेवा के माध्यम से, गो संवर्धन के माध्यम से गोवंश का संरक्षण भी होगा। और श्री ठाकुर जी की कृपा से, श्रीनिवास भगवान की कृपा से आज प्रार्थना भी दास ने उनके चरणों में की कि प्रभु आप ग्वारिया गोपाल हैं, गोविंद हैं, तो आपके गाय की रक्त की बूंदें इस भारत की धरती पर क्यों गिर रही हैं? आप कृपा करके ऐसी कृपा कीजिए। हम सब भगवान श्रीनिवास तिरुपति बालाजी के चरणों में प्रणत होकर प्रार्थना करते हैं कि भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो और भारतवर्ष के शासकों का प्रधान राजधर्म गो संवर्धन और गो संरक्षण बने। ऐसी प्रार्थना शासक और प्रजा दोनों के मन में गो उपासना का भाव जागृत हो। यही इस अनुष्ठान का प्रयोजन है। और क्या प्रयोजन है? क्योंकि विश्व कल्याण भी तभी संभव होगा जब गोवंश सुखी होगा। धर्म की रक्षा भी तभी संभव होगी जब गोवंश सुखी होगा। वेद की, ब्राह्मणों की, सतीत्व की रक्षा भी तभी होगी जब गोवंश का संरक्षण संवर्धन सुनिश्चित होगा, गोवंश सुखी होगा, गोवंश निर्भय होगा। महाराज जी, भारतवर्ष के आस्तिक संप्रदाय, संतों की पवित्र परंपराएं भी तभी बचेंगी जब गोवंश बचेगा। नहीं, आज नाम मात्र की परंपराएं, उनका निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। क्या अपने मूल स्वरूप में सभी परंपराएं हैं क्या? हमारा जो सैकड़ों वर्ष पहले हमारे आचार्यों ने जो परंपराएं निश्चित की थी, जो मर्यादाएं निश्चित की थी, जो स्वरूप निश्चित किया था, क्या उसका एक अंश भी हमारे में है क्या?
संप्रदाय के चिन्ह मात्र, वेशभूषा मात्र हमारी पहचान बन करके रह गई है। उन आचार्यों के सिद्धांतों को हम आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम अपना जीवन नहीं बना पा रहे हैं। और ये सब तभी होगा जब भारतवर्ष की धरा गोवध के कलंक से मुक्त होगी। आज हिंदू सभ्यता जो इस धरती की अनादि मानव सभ्यता है, इस पृथ्वी की अनादि मानव सभ्यता आज सबसे अधिक विखंडन के कगार पर खड़ी है, टुकड़े टुकड़े में बढ़ती चली जा रही है। कई बार महाराज जी हमारे मन में ये आशंका और ये भय व्याप्त हो जाता कि कहीं ऐसा दुर्भाग्य का दिन इस देश को न देखना पड़ जाए कि ये जो राजनीतिक लोग अपने कुर्सी के स्वार्थ की पूर्ति के लिए समाज को बांटते चले जा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि हिंदुओं में सवर्ण असवर्ण का एक बड़ा भारी झगड़ा खड़ा हो जाए। कई बार ऐसा लगता है। और हिंदू समाज को विखंडन से बचाने वाली यदि कोई एक शक्ति है, वह पूज्या गौ माता है। बिखरे हुए समाज को एकजुट करने की सामर्थ्य गाय में है। द्वेष, भय और घृणा से मुक्त प्रेम साम्राज्य की स्थापना करने का सामर्थ्य यदि किसी प्राणी में है, यदि किसी ईश्वरीय प्राणी में है, तो वह एकमात्र गाय है। गाय द्वेष, घृणा और भय से मुक्त वातावरण का निर्माण करके संपूर्ण मानव जाति को प्रेम के एक सूत्र में बांध सकती है। क्योंकि गाय कोई आकृति विशेष ही नहीं है, गाय मूर्तिमंत परमात्मा का प्रेम है। प्रेम ही पूंजीभूत होकर के गाय के रूप में प्रकट है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब हम पुराण का वाचन आरंभ करते हैं, क्योंकि तिरुपति बालाजी की तो थोड़ी चर्चा हो गई और अब शेष चर्चाएं हम आज कथा का प्रथम दिवस है, इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज ठीक 3 बजे से 3:30 बजे तक आधा घंटे पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी का मंगलमय आशीर्वाद हम सबको सुलभ होगा और प्रसारण के माध्यम से पूरे विश्व को भी सुलभ होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण
हमारे यहाँ परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान है वही कल्याणकारी कहा गया है। आरंभ में अपने विद्यार्थी जीवन में प्रायः अष्टमी वाली तिथि को, अष्टमी वाले दिन हम दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करते थे। और हमारे महाराज जी पूज्य भक्तमाली जी में यह अभ्यास था, वो कभी रोकते नहीं थे, क्योंकि उनमें ऐसी कट्टरता नहीं थी कि वो ये कहें कि अमुक की पूजा मत करो, अमुक की पूजा मत करो। ऐसी कट्टरता महाराज जी में नहीं थी। तो प्रायः प्रत्येक अष्टमी को महीने में 2 बार हम दुर्गा पाठ किया करते थे। और श्रावण मास आता तो शंकर जी का उत्सव चलता, सहस्त्रार्चन बिल्व पत्र का, और महाराज जी उसमें भी उपस्थित होकर हम बालकों का उत्साह वर्धन किया करते थे। भाद्र शुक्ल चतुर्थी, गणपति चतुर्थी आवे तो हम गणेश जी का विद्यार्थियों के साथ गणपति चतुर्शीर्ष के पाठ दुर्वा से, लड्डू से, सहस्त्रार्चन, महाराज जी उसमें भी उपस्थित हुआ करते थे। तो खूब उत्साह बढ़ाते थे। ये नहीं कहते थे कि अरे, यद्यपि जहाँ रहते थे वहाँ लोग कुछ कहने वाले तो स्वतंत्र हैं, कुछ कहते भी थे, लेकिन महाराज जी कहते नहीं, तुम्हारा मन में भाव है तो करो, अवश्य करो। तो एक दिन महाराज जी बोले कि पंडित जी, तुम दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत वर्षों से कर रहे हो, लेकिन तुमने इसको गुरुमुख नहीं किया। भले ही 5 श्लोक ही सही, पर विधिवत ग्रंथ का पूजन करके गुरुजनों से सुन लो, तब पाठ करो तो उसका महत्व ज्यादा होगा। तो हमने कहा महाराज जी आप पढ़ा दीजिए। महाराज जी बोले धर्म संघ वाले गुरुजी से पढ़ो। तो हम गुरुजी के पास गए, गुरुजी को बताया। तो गुरुजी बोले मुहूर्त देखना पड़ेगा। गुरुजी ने पंचांग देखा और हमको मुहूर्त बता दिया कि अमुक दिन आ जाना। और एक सांस में 8 श्लोक बोल जाते गुरुजी, अब फिर 8 श्लोक हम दोहरा देते। इस तरह से उन्होंने एक दिन में ही दुर्गा सप्तशती गुरुमुख कराई। उसके पहले पाठ में कोई विशेष अनुभूति तो अब क्या कहें, मंच की बात नहीं है, लेकिन महाराज जी के आदेश से जब गुरुजी से पढ़ने के बाद कई ऐसी अनुभूतियां हुई जो प्रकाश के योग्य नहीं है, मंच पर प्रकाश के योग्य नहीं है। इससे एक बात समझ में आई कि पूज्य गुरुदेव ने यह प्रेरणा दे दी कि कोई भी ग्रंथ गुरुमुख अवश्य होना चाहिए। पूरा न पढ़ सको तो 5-10 श्लोक ही पढ़ लो, पर उससे एक आचार्य की मर्यादा बनी रहती है। भागवत कथा कहने जा रहे थे तो महाराज जी ने 5-7 श्लोक भागवत जी के पढ़ा दिए। हमने पढ़े नहीं थे भागवत जी, 5-7 श्लोक उच्चारण कर दिए, बोले जाओ। जयपुर में पहली कथा कही। वाल्मीकि रामायण कहना चाहते थे तो पूज्य आचार्य श्री कृपा शंकर जी ने प्रसन्नता पूर्वक हमको श्रीमद् वाल्मीकि का मंगलाचरण और उसकी मुख्य मुख्य बात हमको 1 घंटे पढ़ाई और आशीर्वाद दिया कि जाओ प्रेम से वाल्मीकि रामायण की कथा करो। ऐसे ही महाभारत कथा के पूर्व पूज्यपाद श्री रमण रीति वाले महाराज जी ने मुहूर्त देखकर विधि पूर्वक हमको महाभारत के 5 श्लोक पढ़ाए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद की महिमा से ही हम इतने विशाल ग्रंथ को 1 महीने के प्रवचन में कह सके। तो दास के मन में यह था कि विष्णु पुराण का मूल पारायण तो हमने कर ही लिया है, पर एक
मर्यादा, शास्त्र की और परंपरा की मर्यादा की रक्षा के लिए हमको विष्णु पुराण भी कुछ 10-5 श्लोक पढ़ लेने चाहिए। व्यस्तता बहुत अधिक थी, पर पूज्य बाबा ठाकुरदास जी के उत्सव को संपन्न करके हम रमण रेती गए और महाराज जी ने कृपा पूर्वक हमें 5 श्लोक विष्णु पुराण के व्याख्यान सहित पढ़ाए। तो उनकी कृपा से ये ग्रंथ भी गुरुमुख हुआ। हम उनके मंगलमय चरणों में प्रणाम करते हैं और इसके बाद अब आरंभ कर रहे हैं। श्री शुक उवाच श्री सूत उवाच ओम पराशरं मुनिवरं कृतपौर्वाह्निकक्रियं मैत्रेयः परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च। विष्णु पुराण में स्कंद नहीं है, विष्णु पुराण में स्कंद की जगह अंश है। इस समय विष्णु पुराण के प्रथम अंश का निरूपण किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत में जैसे व्यास जी ने जन्माद्यस्य यतः कहकर के मंगलाचरण प्रस्तुत किया, ऐसे पृथक मंगलाचरण विष्णु पुराण में नहीं है। विष्णु पुराण में प्रणव जो संपूर्ण वेदों का मूल है, प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु, वेदों का मूल प्रणव है। और उस प्रणव का उच्चारण करके भगवान पराशर ने, भगवान व्यास ने विष्णु पुराण का मंगलाचरण किया। ओम, एकाक्षरी मंगलाचरण है ओम। ओम पराशरं मुनिवरं कृतपौर्वाह्निकक्रियं मैत्रेयः परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च। मुनिश्रेष्ठ महर्षि पराशर अपने पूर्वान्नकालीन कृत्यों का संपादन कर चुके हैं। प्रातःकालीन ब्रह्मवेला में संध्या, स्नान, तर्पण, संध्या, अग्निहोत्र, देवार्चन, मध्याह्न संध्या, ये सब उनके द्वारा संपन्न हो चुकी है। अब वो अपने नित्य कृत्य से निवृत्त होकर के वे विराजमान हैं। उसी समय उनके प्रिय शिष्य महर्षि मैत्रेय ने जाकर अपने गुरुदेव महर्षि पराशर जी के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया और परिपप्रच्छ, केवल पप्रच्छ नहीं, परिपप्रच्छ, अनुचित तरीके से पूछने वाले व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। पूछने की भी एक पद्धति होती है। आपको किसी महापुरुष के निकट जाकर कुछ जिज्ञासा करनी है, वो हाथ में माला लिए हैं, जप कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, अथवा ग्रंथ का पारायण कर रहे हैं, अथवा किसी कार्य में व्यस्त हैं, और आप छाती पर चढ़े पहुंच जाओ, बोले महाराज अमुक प्रश्न का उत्तर दे दो, तो वो अमर्यादा है। गुरुजी का नित्य कर्म संपन्न हो गया, अब वो शांत चित्त से आनंद पूर्वक बैठे हैं। तुरंत नहीं पूछा, परिपप्रच्छ, पहले साष्टांग प्रणाम किया, फिर धीरे धीरे चरण दबाए, हाथ जोड़कर उनकी ओर देखने लगे। तब उन्होंने कहा, वत्स मैत्रेय, लगता है तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा है, कुछ सुनना चाहते हो क्या? हाँ भगवान, हैं? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कुछ पूछना हो तो पहले सबसे न पूछे,
प्रणम्य से ही पूछे। हर व्यक्ति से भी नहीं पूछना चाहिए। किससे पूछा जाने योग्य जो हो उसी से पूछना चाहिए, अयोग्य से नहीं पूछना चाहिए। लौकिक बात भी, लौकिक विषयों में जो योग्य हो उनसे पूछना चाहिए। फिर अलौकिक आध्यात्मिक बात तो जैसे तैसे व्यक्ति से पूछनी ही नहीं चाहिए, अधिकारी से पूछना चाहिए। और नारायण अधिकारी को ही बताना चाहिए। जो पूछने योग्य नहीं है उससे पूछना नहीं चाहिए, और जो बताने योग्य नहीं है, समझाने योग्य नहीं है, उसको समझाना भी नहीं चाहिए। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। पानी बरस रहा था महाराज जी, बहुत जोर, ओले पड़ गए, बंदर बेचारे ठिठुर रहे थे। देखा होगा कुछ पक्षी वो तिनके से बड़ा बढ़िया घोंसला बनाते, उसमें आंधी तूफान किसी का प्रभाव नहीं होता। तिनका से बुनबुन कर बहुत अच्छा बनाते हैं। तो वो पक्षी उसमें सुरक्षित थे। उन पक्षियों ने बंदरों से कहा कि देखो हमारे तो आकार भी छोटा है, केवल चोंच है और पंजे हैं, और हमने इतना बढ़िया घोंसला बना लिया, इस विपत्ति से अपने को बचा लिया। तुम कितने लंबे चौड़े हो, तुम्हारे हाथ पैर हैं, बढ़िया तुम तो बना सकते हो अपने रहने के लिए मकान, उसमें रह सकते हो। तुमने अपना सुरक्षित रहने का आश्रय नहीं बनाया, इसलिए आज तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। इतना सुनते ही वे बंदर नाराज हो गए, बोले अच्छा अपने घोंसले में बैठे हमको उपदेश करते हैं, अभी देखो पानी रुकने दो, भी बताते तुम्हारे उपदेश का फल तुमको भी देते हैं। जैसे ही पानी रुका, बंदर पेड़ पर चढ़ गए और सारे घोंसलों को उन्होंने नष्ट कर दिया, उनके अंडों को भी समाप्त कर दिया। पक्षी रो रहे थे, तो उसी वृक्ष पर रहने वाले एक वृद्ध पक्षी ने कहा, हमने पहले ही कहा था उपदेश के पात्र को ही उपदेश करना चाहिए। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। देख लो क्या हालत हुई। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम, फूलहि फरहि न बेत, जदपि सुधा बरसई जल। योग्य से पूछे और अधिकारी को बतावे। अधिकारी में शास्त्र प्रकाशित होता है, देने वाले को भी लाभ होता है, और ग्रहण करने वाला अपना कल्याण करके सबका कल्याण करता है। प्रकाशते क्वापि पात्रे, पात्र में ज्ञान प्रकाशित होता है। इसलिए महर्षि मैत्रेय उन्होंने प्रणाम किया और उनसे विधि पूर्वक पूछा। वत्स मैत्रेय को सुनना चाहते, बोले हाँ भगवान। त्वत्तो हि वेदाध्ययनम् अधीतम् अखिलं गुरो, धर्मशास्त्राणि सर्वाणि तथांगानि यथाक्रमम्। हे भगवान, आपके चरणाश्रय में रह करके मैंने चारों वेदों का अध्ययन किया है। छहों वेदांगों का भी हमने अधिगम आपके चरणों में बैठ करके किया है। वेद अंगी है और वेद के 6 अंग हैं। कौन कौन अंग हैं 6 वेद के? छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद शास्त्र भगवान वेद के चरण हैं।
जैसे पैर के बिना गति संभव नहीं है, गमन संभव नहीं है, ऐसे ही छंद के बोध के बिना चाहे पुराण हो या वेद के मंत्र हो, उनका उच्चारण संभव नहीं है। छंद के बिना गति नहीं, इसलिए छंद शास्त्र को वेद का चरण कहा गया। हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, कल्प शास्त्र भगवान वेद के हाथ हैं। कल्प शास्त्र में ही यज्ञ वेदिका कैसी बनावे, यंत्रों का निर्माण कैसे करे, देवताओं के सर्वतोभद्र लिंगितोभद्र आदि मंडलों का निर्माण कैसे करे, ये सबकी जो विधि है वो कल्प शास्त्र में है। बिना कल्प शास्त्र के कर्मकांड संभव नहीं है, वो हाथ से ही होगा। वो वेद भगवान का हाथ है कल्प शास्त्र। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषा मयनम चक्षुः। ज्योतिष शास्त्र भगवान के नेत्र हैं। बिना ज्योतिष के विद्वान अंधा है, ज्योतिष का ज्ञान भी जरूरी है। निरुक्त शास्त्र भगवान के कान हैं। वेद में किस शब्द का अर्थ क्या है, वेद का व्याकरण लौकिक व्याकरण से कुछ भिन्न है, तो वैदिक शब्दार्थ का अधिगम कराने वाला जो शास्त्र है उसको निरुक्त कहते हैं। वो श्रोत्र है, कान है। जैसे कान के बिना श्रवण शक्ति के बिना व्यक्ति बहरा होता है, ऐसी निरुक्त शास्त्र के बिना विद्वान बहरा है, वो समझेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं कुछ भी। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा शास्त्र पांचवा अंग है, वो वेद भगवान की नासिका है। वेद जैसे बिना शिक्षा के वेद नाक शून्य है, ऐसी बिना शिक्षा शास्त्र के बोध के व्यक्ति बिना नाक का है। नाक का बड़ा महत्व है। पूरे मुख में ये शोभा वर्धन करने वाला अंग नाक है। नाक के बिना व्यक्ति नकटा होता है। इसका मतलब है शिक्षा शून्य व्यक्ति नकटा है। शिक्षा अलग अलग है। छंद शास्त्र की शिक्षा अलग है, व्याकरण शास्त्र में शिक्षा शास्त्र अलग है, निरुक्त शास्त्र का शिक्षा शास्त्र अलग है, ज्योतिष शास्त्र का शिक्षा शास्त्र अलग है, याज्ञवल्क्य के द्वारा रचा हुआ वेद का शिक्षा शास्त्र अलग है। तो ये संपूर्ण शास्त्रों का जो शिक्षा शास्त्र है वो वेद भगवान की नासिका है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण शास्त्र भगवान वेद का मुख है। जैसे मुख के बिना व्यक्ति गूंगा है, ऐसी बिना व्याकरण के सभी अंगों से के ज्ञान से संपन्न विद्वान भी व्याकरण ज्ञान से शून्य है, तो वो गूंगा है, कुछ बोल नहीं सकता। और एक बात बताएं महाराज जी, महाभाष्यकार पतंजलि जी ने तो कहा है मुखत्वात् मुख्यम, ये वेद भगवान का मुख है व्याकरण, इसलिए यही मुख्य है। यहां से खाना बंद कर दो, एकदम बंद ही कर दो खाना, ना कुछ खाओ ना कुछ पियो, तो थोड़े दिन बाद आंख देखना बंद कर देगी, कान सुनना बंद कर देंगे, हाथ हिलना डुलना बंद कर देंगे, पैरों की शक्ति भी जैसी आराम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो सब इंद्रियों को उन पदार्थों को देखने की भोगने की शक्ति देने वाली ये इंद्रिय है। व्याकरण प्रत्येक शास्त्र का उपकारक है। व्याकरण के बोध के बिना किसी शास्त्र में गति संभव नहीं है, इसलिए व्याकरण को मुख कहा है। हमारी प्रार्थना है, विशेषकर वक्ताओं से प्रार्थना है, आयु की परवाह छोड़कर भी ठीक से एक बार व्याकरण पढ़ लेनी चाहिए।
बहुत आवश्यक है। तो हे भगवान, मैंने 6 अंगों के सहित वेद आपके चरणों में बैठकर पढ़ा है। धर्म शास्त्रों का बोध हमने यथाक्रम आपसे प्राप्त किया है। हे भगवान, कितनी बढ़िया बात मैत्री जी कह रहे हैं, समझने योग्य बात है। तत्प्रसादान मुनिश्रेष्ठ मामन्ये वक्ष्यन्ति सर्वशास्त्रेषु प्रायशो येऽपि विद्विषः। हे गुरुदेव, आपके चरणों की कृपा से जो हमारे प्रति विद्वेष की भावना रखने वाले विद्वान हैं, ऐसे विद्वेषी विद्वान भी अब यह नहीं कह पाएंगे आपकी कृपा से कि आपके शिष्य ने शास्त्रों में श्रम नहीं किया है। महाराज जी, अनुकूल व्यक्ति योग्यता का आकलन नहीं करता है। हमारी आपके प्रति श्रद्धा है, प्रेम है आपसे, तो आप जो कहोगे वही अच्छा लगेगा हमको, हम तो उसी की जय जयकार करेंगे। और मान लो हमारा प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो अच्छी बात तो हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी। हमारी दृष्टि ही ऐसी रहेगी कि कोई एक छोटा सा छिद्र मिले तो सही, वहां हम इसको टोकें, वहां इसको हम लज्जित करें। तो जो विपक्षी विद्वान होते हैं, ये विपक्षी विद्वान ही सही योग्यता का आकलन करते हैं। अनुकूल लोग योग्यता का सही, उनमें तो श्रद्धा होती है, वो तो सब चीज में जय जयकार करेंगे। पर मैत्री जी कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, अब जो विद्वेषी विपक्षी विद्वान हैं, वे विद्वेषी विपक्षी विद्वान भी अब यह कदापि नहीं कह सकेंगे कि आपके इस शिष्य ने शास्त्रों में पर्याप्त श्रम नहीं किया है। माने विपक्षी लोग भी हमारी योग्यता को स्वीकार करेंगे, ये आपकी कृपा है। इसलिए गुरुजी बड़ाई चेला की करें तो चेला प्रशंसनीय नहीं है। गुरुजी के विरोधी और गुरुजी के चेला के भी विरोधी वो भी बड़ाई करेंगे, नहीं भाई बात तो कुछ भी हो, हमारा मेल नहीं मिलता तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ भाई क्या कहना, विद्वान तो है, महात्मा तो है, ऐसा वो कहें, उनका हृदय स्वीकार करे। इसी को शिष्यता कहा गया है। हे भगवान, यदि आप यह कहें कि जब तुमने 6 अंगों के सहित वेदों का अध्ययन कर लिया है, धर्मशास्त्र में भी श्रम कर लिया है, और तुम्हारे विरोधी विद्वान भी तुम्हारे शास्त्र ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं, तो अब फिर तुम्हारे मन में कौन सी जिज्ञासा अवशिष्ट रह गई, बाकी रह गई, जिसके समाधान के लिए तुम पुनः प्रश्न कर रहे हो? इतने बड़े विद्वान को पूछने की क्या जरूरत? धन्य है। मैत्रेय जी कह रहे हैं, भगवान, शिष्य का धर्म है वो कभी अपने शास्त्र ज्ञान से तृप्त न हो, वो जीवन के अंतिम क्षण तक विद्यार्थी बनकर के जिए। जिस दिन कोई व्यक्ति यह समझ लेगा कि हम तो अब सब शास्त्रों के पंडित हो गए, हम तो सबको पढ़ा सकते, अब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी दिन से उसके शास्त्र ज्ञान का क्षरण होना आरंभ हो जाएगा। भगवान वेद कह रहे हैं, यावत जीव मधीते विप्रहा, ब्राह्मण जब तक जिए तब तक विद्यार्थी बनकर के जिए।
चाहे जितना व्यस्त हो, रोज कुछ न कुछ पढ़े। और अधिकारी महापुरुष मिले तो संकोच न करे, बिना किसी संकोच के अपने मन के प्रश्न को उनके चरणों में रख करके समाधान भी प्राप्त करे। अपने ज्ञान से कभी जिज्ञासु को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, तृप्त नहीं होना चाहिए। इसलिए हे भगवान, सब कुछ सुनने के बाद भी हमारी श्रवण की इच्छा अभी पूर्ण नहीं हुई है और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत हो गई है। इसलिए हे भगवान, सोहमिच्छामि धर्मज्ञ श्रोतिं त्वत्तो यथा जगत् बभूव भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति। यहां महर्षि मैत्रेय का महर्षि पराशर जी का संबोधन है धर्मज्ञ। धर्मज्ञ माने क्या होता है? धर्म को जानने वाले को धर्मज्ञ कहते। धर्मं जानातीति धर्मज्ञः। जो धर्म को जानता हो उसको धर्मज्ञ कहेंगे। धर्म क्या है? रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान मूर्तिमान धर्म है। भगवान को जानने वाले को धर्मज्ञ कहते हैं। भगवत तत्व को ठीक से जिसने जान लिया है उसको धर्मज्ञ कहते हैं। धर्म का फल क्या है? धर्म का फल क्या है? आप लोग बता सकते हैं क्या? धर्म का फल क्या है? लोग कहेंगे सुख। लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति हो जाए, ये धर्माचरण का फल नहीं है। हम लोग धर्माचरण करते इसीलिए हैं, धरती के सब सुख मिले और मरने के बाद स्वर्ग में सुख मिले। यहां के भोगों से तृप्ति हुई नहीं तो स्वर्ग के पुण्यमय भोग मांग लिए। किसी की प्रेरणा से धर्माचरण करने बैठते हैं तो अप्राप्त लक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याश्च चिरकाल संरक्षणार्थम लोके सभायाम राजद्वारे यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वक नैरुज्य पुष्टि दीर्घायु धन धान्य समृद्ध्यर्थम अस्मत् जन्मांगे ये केचित विरुद्ध चतुर्थाष्टम द्वादश ग्रही सूचितम संसूचित स्माणंच यत् सर्वारिष्टम तद विनाशद द्वारा एकादश स्थान स्थित शुभ फल प्राप्त्यर्थम। इतने से भी संतोष नहीं हुआ तो बोले सकल मन इप्सित संसिद्ध्यर्थम एतत् जपम पाठम होमादिकं बाहं करिष्ये करिष्यामि वा। भाई ये धर्म का फल नहीं है। इसलिए धर्म का फल है मोक्ष। धर्म का फल क्या है? इस संसार चक्र से छूट जाए, यही धर्म का फल है। देखिए, हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करें। हम लोगों की समझ में फेर होने से हम लोगों का जीवन व्यर्थ जा रहा है। हम लोग क्या समझते हैं? पहले हम लोग अपनी समझ बता दें। हम लोग समझते हैं धर्म का फल है अर्थ। अर्थ माने प्रयोजन की सिद्धि, मनोरथों की सिद्धि। बढ़िया मकान बन जाए, दुकान हो जाए, बेटा बेटी पत्नी बहू, अब सोना चांदी गाड़ी घोड़ा सब हो जाए, ये अर्थ। धर्म का फल है अर्थ की प्राप्ति। चलो ठीक है, मान लिया धर्म का फल अर्थ है।
अर्थ का फल क्या है? बोले अर्थ का फल है काम। काम माने कामनाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति। धनहीन व्यक्ति वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, धनवान व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। तो अर्थ का फल काम, चलो मान लिया, धर्म का फल अर्थ और अर्थ का फल काम। अब हम पूछते हैं क्या काम का फल मोक्ष है? काम माने कामनाएं, कामनाओं का फल मोक्ष नहीं है। हमारी कुछ कामनाएं अवशिष्ट रह गई थी, उन्हीं कामनाओं की पूर्ति के लिए हमें वर्तमान जन्म लेना पड़ा। और फिर कामनाएं पाल लेंगे, पोष करके बटोर के रख लेंगे। अब कुछ न कुछ कामनाएं तो रह जाएंगी बाकी, तो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए इस दुखमय संसार चक्र में फिर आना पड़ेगा। परमात्मा किसी को संस्कृति के चक्र में नहीं ढकेलता, हमारी कामनाओं ने ही हमको संसार चक्र में धकेला है। अभी 2:15 बज रहे हैं, अभी कोई पक्का निश्चय कर ले तिरुमला में बैठ के कि आज से मैंने कामना करना ही त्याग दिया। संकल्प विकल्प को भेंट कर दिया बालाजी के चरणों में, कामनाओं की ही भेंट चढ़ा दी बालाजी के चरणों में। केवल वाणी से नहीं, यहां से पक्का निश्चय कर ले तो कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। अभी 2:15 बजा है, 2:15 हुए हैं, 16वां मिनट भी नहीं लगने पावेगा, आप मुक्त हो। मृत्यु के अंतिम क्षण तक कोई कामना चित्त में शेष नहीं है, उसी व्यक्ति का मोक्ष होता है। सद कामना भी रह जाएगी तो भी मोक्ष नहीं होगा, गिराना पड़ेगा। असत कामना तो गिराने वाले ही है, सत कामना भी गिराने वाली है। महाराज जी खोजी जी के गुरु जी ने कह दिया था कि जब हमारा शरीर पूरा होगा तो अपने आप घड़ी घंट घड़ियाल बजने लग जाएंगे, शंख बजने लग जाएगा, आकाश से पुष्पों की वर्षा होगी, तो समझ लेना गुरु जी चले गए भगवान के धाम को। और यदि ऐसा न हो तो समझ लेना कि मेरी गति में संदेह। हमारा जी गुरु जी का शरीर पूरा हो गया, सिद्ध महापुरुष थे गुरु जी, घड़ी घंट कुछ नहीं बजा। अब गुरु जी तो महाराज ऐसी सभा में बैठकर घोषणा कर गए थे कि जब हम भगवत धाम जाएंगे तो घड़ी घंट शंख झालर सब बजने लग जाएगा, आकाश से फूलों की वर्षा होने लग जाएगी। अब कुछ नहीं हुआ, चर्चा का विषय बन गया गुरु जी कहाँ अटक गए इतने सिद्ध पुरुष। उनके शिष्य खोजी जी महाराज, गुरु जी ने नाम ही उनका रख दिया था खोजी। तो खोजी जी से कहा कि खोज करो गुरु जी कहाँ अटक गए। उन्होंने बहुत चिंतन किया, गुरु जी तो जीवन मुक्त पुरुष थे, वे अटक कहाँ गए। विचार करते 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 उन्होंने पूछा कि गुरु जी का शरीर शांत कहाँ हुआ। तो महाराज जी एक चबूतरा था, उसी पर गुरु जी पौधे थे आम के वृक्ष के नीचे। तो खोजी जाकर जहां गुरु जी लेटे थे ना, जिस जगह पर, उस जगह पर वो लेट गए। लेट के चिंतन करने लगे गुरु जी का भाव कहाँ कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा। तब तक उन्हें उस आम के वृक्ष में एक पका हुआ आम दिखाई पड़ा, बहुत सुंदर आम। अरे बोले हो ना हो, शरीर छोड़ते छोड़ते गुरुजी ने आम को देख लिया। तो उनके मन में ये भाव आया कि ठाकुर जी के बगीचे का पहला आम है, ये ठाकुर जी को भोग लगाऊं। तो जब अब ये आम पक गया है, और जब तक ये ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा तब तक गुरु जी भगवत धाम नहीं जाएंगे। विचार की बात है महाराज जी।
तुरंत पेड़ पर चढ़ करके वो पका हुआ आम का फल लिया और जैसे ही उसका छिलका उतार के अमनिया करके ठाकुर जी के सामने जैसे ही पधराया, महाराज जी अमनिया करते ही एक सूक्ष्म आत्मचेतन, एक प्रकाश की किरण उसमें से निकली। आम को भोग में धराते ही प्रकाश की किरण निकली और तत्काल आकाश में घड़ी घंट बजने लग गया, मंदिर के घड़ी घंट बजने लग गए, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो गई। तो गुरुजी का मन आम के फल में अटक गया था कि ठाकुर जी को भोग लगे। अब कोई भावना खराब नहीं है, भगवान को भोग लगाने की भावना थी, लेकिन मन अटक गया तो जितनी देर के लिए अटक गया उतनी देर के लिए रुक गए। भैया इस मन का अटकाव भटकाव अन्यत्र कहीं न हो। श्री रघुनाथ जी के चरणों में 16 आना नहीं 20 आना लग जाए, इनको छोड़ के दूसरे की स्मृति न रह जाए, ये पूर्ण निष्कामता है। और ये पूर्ण निष्कामता भगवत भजन से ही आएगी। राम भजन बिना मिटहि की कामा, फल विहीन तरु कबहु की जामा, बिनु संतोष न काम न सान, काम अछत सुख सपने नाय। हर अवस्था में संतुष्ट रहना सीख लो और निष्काम भाव से भजन करो। बस धीरे धीरे भजन की अग्नि में ही कामनाएं जल जाएंगी। क्या करें, हम लोगों की समझ में नहीं आता। परमार्थ की कामना भी बंधन का मूल है। जीव के कल्याण में सात्विक विघ्न है ये माया का। अब भगवान जो कराना चाहेंगे वो करा लेंगे, इसलिए हम अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर दें। हे प्रभु, हम आपकी वस्तु हैं, आप एक गैया का पोषण कराओ चाहे 1 करोड़ का कराओ, एक व्यक्ति को भोजन कराओ चाहे 1 लाख को भोजन कराओ, आपकी इच्छा। बस मैं आपका हूं, आप जो चाहें इससे करवा लें। स्वयं संकल्प से, स्वयं कामना से बचे तो ही चरम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। काम का फल मोक्ष नहीं है, काम का फल बंधन है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरी रघुवीर भजहु भजहि जय संत। तो महाराज जी, काम का फल जब मोक्ष नहीं है तो इसका मतलब है कहीं न कहीं हमसे भूल हो रही है। भूल क्या है? बहुत ध्यान से सुने। धर्म का फल अर्थ नहीं है, धर्मस्य यापवर्ग्यस्य, धर्म का फल है मोक्ष। इस दुखमय संसार चक्र से छूटकर भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाना, यही धर्म का फल है। इसलिए महाराज जी, धर्मज्ञ का अर्थ है मोक्षज्ञ। जीव संसार चक्र से कैसे छूटे इस विषय को जो ठीक से जानता हो उसको धर्मज्ञ कहते हैं। संसार से छूटने का उपाय जिसको ज्ञात हो चुका हो, अर्थात जो स्वयं मुक्त हो चुका हो, वो बताएगा। तो धर्म का फल मोक्ष है तो अर्थ किस लिए है? अर्थ धर्माचरण के लिए। और भैया, हॉस्पिटल खूब खुल रहे हैं, विद्यालय खूब बन रहे हैं, अनाथालय खूब बन रहे हैं,
दीन दुखी बेसहारा लोगों के भरण पोषण आदि के परोपकारी कार्य भी बड़े पैमाने पर देश में हो रहे हैं और उनका निषेध नहीं है, वो होने चाहिए, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। पर हम निवेदन कर रहे हैं, परमार्थ के परोपकार के जितने भी कार्य हैं उनमें सर्वोत्कृष्ट है गोवंश की सेवा। सबसे श्रेष्ठ है गोवंश की सेवा। इसलिए भैया आपके पास अर्थ है तो आप धर्माचरण में लगाओ, और गो सेवा से बड़ा कोई दूसरा धर्माचरण नहीं है, क्योंकि धर्माचरण बिना गाय के संभव ही नहीं है। शास्त्रों का, वेदादि शास्त्रों का, कर्मकांड का जो प्रयोगात्मक स्वरूप है, वो प्रयोगात्मक स्वरूप बिना गाय के होगा ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप। हिंदू वैदिक सनातन धर्म के 16 संस्कारों में कोई एक ऐसा संस्कार नहीं है जो बिना गाय के हो जाए। देवताओं का अर्चन, पितरों का अर्चन, ऋषियों का अर्चन, भगवान का अर्चन बिना गाय के, बिना गव्य पदार्थों के संभव नहीं है। आज मंदिर में ही एक महानुभाव हमको बता रहे थे कि तिरुमला में पहले तो ये परंपरा रही है, 5 सवत्सा स्वस्थ गायें भगवान के सामने जब पहुंचती थी तभी मंदिर में भगवान के कपाट खोलते थे मंगला में, लेकिन अब शायद वो व्यवस्था नहीं है। एक गाय जाती है, महाराज जी बोले एक गाय जाती है, तो वो महानुभाव कह रहे थे 5 गाय जाती है। ये तो ग्वारिया गोपाल है ही। भगवान की सेवा भी बिना गाय के, बिना गव्य पदार्थ के संभव नहीं है। ईमानदारी से सरकार जो तिरुपति बालाजी महाराज की चढ़ोतरी को ले रही है और विकास के कार्यों में खर्च कर रही है, वो राजस्व है, ठाकुर जी चुका रहे हैं। लेकिन महाराज जी हम आपको निवेदन करें, श्री तिरुपति बालाजी की चढ़ोतरी का दशांश भी, दशांश ईमानदारी से दशांश भी यदि गोवंश की सेवा में व्यय किया जाए तो हम समझते हैं कि तिरुपति बालाजी की जो निजी गौशाला है वह भारतवर्ष की एक अन्यतम गौशाला बन जाएगी। अब मंदिर की दशांश आय के साथ आने वाले यात्री भी इतनी सेवा करेंगे कि हमारे बालाजी राजाधिराज हैं। जब इनके पिताजी 9 लाख गैया पाल सकते हैं तो ये क्या कमजोर हैं? लाखों गोवंश का संरक्षण संवर्धन हो सकता है, बस बात इतनी सी है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति के अभाव के कारण ही और लोग कुछ नहीं कर पाते, सामर्थ्यवान होते हुए भी नहीं कर पाते। तो महाराज जी अर्थ जो है वो धर्म के लिए, धर्म का फल है मोक्ष, भगवत प्राप्ति, संसार चक्र से छूटना, भगवान की प्राप्ति, ये धर्म का फल है। अर्थ जो है वो धर्माचरण के लिए है। काम का स्वरूप क्या है? बोले जीवन के निर्वाह के लिए जितनी इच्छाएं, कामनाएं आवश्यक हैं, अपेक्षित हैं, जरूरी हैं,
उतने को ही हम अपने जीवन में प्रश्रय दें, उससे अधिक को प्रश्रय न दें। ये काम का स्वरूप है। इसलिए जीवन का निर्वाह ये काम का स्वरूप है। देखो, धर्म नियंत्रित काम पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम एक पुरुषार्थ है। धर्म नियंत्रित काम, धर्म नियंत्रित है। धर्मो विरुद्ध काम भूतेषु कामोस्मि भरतर सब। धर्म से अविरुद्ध जो काम है, भगवान कहते मैं ही हूं। काम भगवान का स्वरूप है महाराज जी। ये काम राम जी से मिला देता है। काम मिलावे राम सो, मलुकदास जी कहते हैं काम मिलावे राम सो, जो यह राखे जीत, दास मलुका यों कहे, जो मन आवे परती। यदि तेरे मन में विश्वास हो तो करके देख ले। जीवन का निर्वाह ये काम का फल है। अब एक और प्रश्न हुआ महाराज जी, जब कामनाओं की पूर्ति काम का प्रयोजन है, जीवन का निर्वाह, तो एक और प्रश्न उठा। वो प्रश्न ये उठा कि जीवन का फल क्या है। धर्म का फल अर्थ है और अर्थ धर्म के लिए है। काम का प्रयोजन है जीवन का निर्वाह। तो जीवन का फल क्या है? जीवन का फल बताना पड़ेगा। बोले जीवन का फल है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। इसी शरीर से, इसी जीवन में भगवान को पाने की व्याकुलता उत्पन्न हो जाए, भगवान मिल जाए, भगवत प्राप्ति की कामना, उत्कट कामना प्रकट हो जाए, यही जीने का फल है, यही जीवन का फल है। इसलिए हे भगवान, आप धर्मज्ञ हैं। आपके मुखारविंद से मैं सुनना चाहता हूं, ये जगत किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, आगे कैसे उत्पन्न होगा, वर्तमान में जो जगत जिस रूप में दिखाई पड़ रहा है, इसका स्वरूप क्या है। हे भगवान, इस संसार का उपादान कारण क्या है, ये चराचर किससे उत्पन्न हुआ है, यह पहले किसमें लीन था और महाप्रलय के पश्चात ये किसमें लीन हो जाएगा। हे भगवान, आप यह भी बताइए, आकाश आदि जो पंच महाभूत हैं उनका परिमाण क्या है, यह आप कृपा करके बताइए। समुद्र, पर्वत, देवता आदि की उत्पत्ति, इनको भी आप कृपा करके बताइए। इस पृथ्वी का अधिष्ठान क्या है, सूर्य का परिमाण क्या है, उनका आधार क्या है, देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतर, चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, ये सब आप कृपा करके बताइए। और भगवान देवर्षि राजर्षियों के चरित्र और सांगोपांग धर्म को भी आप समझाइए। हे भगवान, आपके पुत्र कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के स्वरूपों का क्या निरूपण किया है, वेद को कितनी शाखाओं में विभक्त किया है, यह भी आप कृपा करके बताइए। और हे भगवान, ये तो हमारे मुख्य प्रश्न है ही। मैं अज्ञानी हूं, कथनचित कोई कल्याण की बात मुझसे पूछने से बच गई हो, रह गई हो, तो वो भी कृपा करके आप हमको जरूर ही समझा दीजिए। हैं?
ना पृष्टः कस्यचिद ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः किंतु गूढ़ौ तत्व न साधु दुरा वहीं आरत अधिकारी जब पावन। कई बार ऐसा होता है कि अपने से बड़े उनमें इतनी करुणा होती है कि निकट वाले उनसे पूछ नहीं पाते, बिना पूछे ही वे उन्हें बता देते हैं। तो भगवान कोई बात हमारे पूछने में रह गई हो, पर हो हमारे कल्याण की बात, तो आप कृपा करके हमको बताइए। पराशर जी बड़े प्रसन्न हुए। अब देखो, चेला ने गुरुजी को कहा था धर्मज्ञ, मैत्री जी ने पराशर जी को कहा धर्मज्ञ, तो पराशर जी भी मैत्री जी को कह रहे हैं धर्मज्ञ। इसका मतलब है कि धर्मज्ञ संबोधन करके जो तुम हमसे सुनना चाहते हो वो सब तुमको पहले से मालूम है, क्योंकि तुम योग्यता में, ज्ञान में मेरे जैसे ही हो, मुझसे पृथक नहीं हो, मेरे ही समान हो। पर हमें पता है तुम इन संसार के विमुख प्राणियों का प्रतिनिधित्व करते हुए पूछ रहे हो, जिससे तुम कुछ पूछो और मैं कुछ कहूं, फिर हमारा तुम्हारा संवाद लोगों के कथनोपकथन का विषय बने, कथन श्रवण का विषय बने और उससे जीवों का कल्याण हो। इसलिए तुम पूछ रहे हो। वस्तुतः तुम भी धर्मज्ञ हो। तुमने हमें बहुत पुराने इतिहास का स्मरण करा दिया। एक समय की बात है, मेरे पूज्य पिता भगवान वशिष्ठ जी महाराज, भगवान वशिष्ठ जी ने कृपा करके जिसका वर्णन किया था, उस प्रसंग को हम तुम्हें सुना रहे हैं। ये वशिष्ठ जी पराशर जी के पितामह हैं। वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र पराशर। सूर्यवंश के नरेश जिनका नाम कलमाशपाद हुआ, आगे चलकर वे सूर्यवंश के श्रेष्ठ नरेश। एक समय की बात है, उन सूर्यवंश के श्रेष्ठ नरेश ने एक उपद्रवी आतताई असुर का वध कर दिया और उसके भाई को दयावश छोड़ दिया। एक मार दिया तो ये तो बिना मारे ही मर जाएगा, पर उस दुष्ट ने बदला लिया। और उसने क्या किया, राजा के रसोइये का अपहरण कर लिया और वशिष्ठ जी को निमंत्रित किया गया था। उनके सामने जब भोजन परोसा गया तो महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये भोजन तो करने योग्य नहीं, इसमें तो मांस है, नर मांस है। अब ध्यान दें, इस तरह की कथाओं को कहने सुनने में बड़ा खतरा है। लोग सीधे ही कहने लग जाते, इसका मतलब पहले ऋषि मुनियों के यहाँ मांस खाया जाता था, इसलिए तो मांस परोसा गया। पर आप बहुत ध्यान से सुने, मांस भक्षण की परंपरा होती तो उसका समर्थन मिलता। महर्षि के रोष करने का क्या प्रयोजन। इसलिए उस असुर ने भोजन में ही मांस का मिश्रण कर दिया। वस्तुतः वो अन्न ही था, पर उसने माया से उसको मिश्रित कर दिया उसमें। और वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया
राक्षसों के खाने योग्य पदार्थ तुमने अपने गुरु को अर्पित किया है, मैं श्राप देता हूं तुम राक्षस हो जाओ। बढ़िया हलवा पूड़ी कचौड़ी खीर मालपुआ सामने रखा है, राक्षसों के खाने योग्य है। राजा भी सामान्य नहीं था, उसने समझ लिया अपनी दिव्य दृष्टि से। राजा ने कहा गुरुदेव आपने छोटे से अपराध का इतना कठोर दंड मुझे दिया जो नहीं देना चाहिए था, इसमें मेरा दोष नहीं था, असुर की माया थी, मैं दूर दूर तक दोषी नहीं था, पर आपने मुझे दंड दिया। तो मैं भी तपस्वी तेजस्वी हूं, मैं भी क्षमा नहीं कर सकता। ब्राह्मण होकर आपने क्षमा नहीं किया, मैं क्षत्रिय होकर क्षमा कैसे कर दूं। तुरंत राजा ने हाथ में जल लिया गुरुजी को शाप देने के लिए। उनकी पत्नी मदयंती ने कहा भगवान गुरुजी का अधिकार है शिष्य को शाप दें, ताड़न करें, शाप दे दें, आशीर्वाद दे दें, ये सब गुरुजी का अधिकार है, पर हम शिष्य हैं, हमें अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। निर्भिर्दिष्टम ही भुज्यते, रानी ने कहा निर्भिर्दिष्टम ही भुज्यते, अपने प्रारब्ध का भोग प्रत्येक करता है, आपका प्रारब्ध ऐसा होगा, गुरुजी को दोष क्यों देते हैं। पर गुरुजी को शिष्य दंड दे तो मर्यादा का अतिक्रमण हो जाएगा, और राजा ही धर्म की मर्यादा का अतिक्रमण करेगा तो प्रजा में धर्म की स्थापना कैसे होगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप गुरुजी को शाप न दें। बोले जल हाथ में ले लिया, क्या करें इसका। बोले आप जानो क्या करें। तो दसों दिशाएं त्राही त्राही करने लगी, जहां जल छोड़ेगा वो दिशा ही भस्म हो जाएगी, इतना तेजस्वी राजा। तब राजा ने उस जल को अपने पैरों पर डाला, उसके पैर तत्काल जल गए, राजा का नाम कलमाशपाद हो गया। वशिष्ठ जी के नेत्र भराए, बोले इतना तेजस्वी था, हमको जला सकता था ये, लेकिन इसने नहीं जलाया। बोले अब मुंह से तो निकल ही गया था, 12 वर्ष तक के लिए तुम राक्षस भाव में रहोगे, बाद में पुनः अपने स्वरूप में आ जाओगे और यज्ञ करके संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाओगे। आशीर्वाद भी दे दिया। तो उस समय की बात है, उस राजा कलमाशपाद में जो राक्षस का आवेश हो गया था, विश्वामित्र और वशिष्ठ का कलह उस काल में चल रहा था, तो विश्वामित्र जी ने प्रेरित करके कलमाशपाद के ही द्वारा वशिष्ठ जी के पुत्रों को भक्षण करवा दिया। वशिष्ठ जी बड़े दुखी हो गए कि मेरे तो अब कोई वंशधर संतान ही नहीं बची, तो जिसका वंश ही मिट जाए उसके रहने में क्या लाभ है। वशिष्ठ जी ने विचार किया कि हिमालय में जाकर मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा, बर्फ में गला दूंगा, गंगा में कूद जाऊंगा, अब जीवित नहीं रहूं। इतने दुखी हो गए वशिष्ठ जी। हिमालय की ओर जा रहे थे तो उनके कान में कुछ वेद की ऋचाएं सुनाई पड़ी। इतना विशुद्ध मंत्रोच्चारण कौन कर रहा है। उन्होंने देखा दाएं बाएं ऊपर नीचे, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। ध्वनि बड़ी मीठी वेद की ऋचाओं की आ रही है। तब पीछे मुड़कर देखा तो एक तपस्विनी देवी पीछे पीछे चल रही है। वो आसन्न प्रसवा थी, गर्भिणी थी, उसके गर्भ से वेद की ध्वनि निकल रही थी। इतना विशुद्ध वेद मंत्र का उच्चारण गर्भगत जीव कर रहा है, ये कौन है? देवी तुम कौन हो? उसने लज्जा करते हुए कहा भगवान मैं आपकी पुत्र वधू हूं। आपके पुत्र महर्षि शक्ति को असुर खा गया और उन्हीं शक्ति का अंश मेरे उदर में है, वही आपका पौत्र वेद पाठ कर रहा है। वशिष्ठ जी ने हिमालय में जाकर अपने प्राण विसर्जन करने का भाव त्याग दिया और उसी बालक ने जन्म लिया। उसी का नाम हुआ महर्षि पराशर।
तो श्री पराशर जी महाराज कह रहे हैं कि विश्वामित्र प्रयुक्तेन रक्षसा भक्षितः पुरा श्रुतस तातः ततः क्रोधो मैत्रेयाभून् ममातुलः। हे मैत्रेय, जब मुझे यह पता चला कि मेरे पिता महर्षि शक्ति को राक्षस खा गया तो मुझे बड़ा भारी क्रोध हुआ और मैंने राक्षसों को समाप्त करने के लिए एक यज्ञ किया, राक्षस यज्ञ किया। उस यज्ञ में संकल्प किया कि इस त्रिभुवन के जितने राक्षस हैं वो आ करके इसमें जल जाएं। बड़े बड़े भयंकर राक्षस आकर यज्ञ कुंड में भस्म होने लग गए। उस समय मेरे पितामह वशिष्ठ जी पधारे और उन्होंने कहा, बेटा, अलमत्यंत कोपेना तातमन्युमिमं जहि राक्षसा नापराध्यन्ति पितुस्ते विहितं हि तत्। हे वत्स, क्रोध से तप का नाश हो जाता है, ज्ञान का नाश हो जाता है। क्रोध करना अच्छा नहीं है, तुम शांत हो जाओ। एक राक्षस ने तुम्हारे पिता का भक्षण कर लिया और तुमने लाखों करोड़ों राक्षसों को जला दिया। देखो, पितुस्ते विहितम हि तत्, तुम्हारे पिता के शरीर की मृत्यु का विधान ही ऐसा था, उसमें राक्षस को क्या दोष है? यह है महाराज जी ज्ञान की दृष्टि। शरीर की उत्पत्ति के साथ शरीरों के नष्ट होने का विधान भी पूर्व निश्चित है। शरीर आया कैसे तो जाएगा कैसे, ये भी पहले से निश्चित है। कई बार लोकोत्तर महापुरुषों का शरीर भी दुर्घटना में शांत हो जाता है। इसी को कहते आसुर व्यामोह लीला। असुर प्रकृति के लोग व्यामोह में पड़ जाते, कह रहे भजन करने से क्या फायदा है, कथा कीर्तन से क्या फायदा है, इतने बड़े महात्मा थे, शरीर ऐसे छूट गया। इसको कहते भगवान की आसुर व्यामोह लीला। भगवान के भक्त तो जीते जी मुक्त हैं। शरीर किसी भी पद्धति से चला जाए, वो पहले भी भगवान के निकट थे और इस उपाधि के नष्ट होने के बाद भी भगवान के ही निकट हैं। अधिकारी कृष्णदास जी का शरीर अष्टछाप के महान कवि वल्लभाचार्य जी के शिष्य अधिकारी कृष्णदास जी महाराज का शरीर कुआं में गिरने से चला गया। श्रीनाथ जी में जतीपुरा में ठाकुर जी के लिए कुआं बनवाया था, तो कुआं बंधा हुआ था, उसको देखने अधिकारी थे ना, तो वृद्ध थे, छड़ी लेकर देखने गए थे कि ठीक से कुआं बांधा कि नहीं बांधा। वो मसाला कच्चा था, ईंट कच्ची थी, और आप अपना बेत लेकर आगे बढ़े, वो उतना भाग ही कुएं का गिर गया और वो चले गए भीतर, मृत्यु हो गई। खोजने पर भी उनका देह नहीं मिला। द्वेष करने वालों लोगों ने यहां तक कहना आरंभ कर दिया कि कृष्णदास प्रेत हो गए। तब ठाकुर जी के ग्वारिया को, जो श्रीनाथ जी की गैया चराता था, उसको अधिकारी जी ने दर्शन दिया और कहा कि हम कृष्ण बलराम के साथ गिरिराज जी में नित्य गोचारण लीला में सम्मिलित हैं। गोसाई जी को हमारी दंडोत कहना, जय श्री कृष्ण कहना, और कहना कि वो ठाकुर जी की सेवा का कुछ द्रव्य एक मिट्टी के पात्र में गाड़ कर अमुक जगह रखा है, उसको भगवान की सेवा में लगा देना, ये और कह देना। ये अनुभव कराया कि भगवान के भक्त उनकी कभी अधोगति नहीं होती है। न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते। इसलिए राक्षस खा गया तो इससे पराशर
शक्ति की सदगति में कोई संदेह हो गया, ऐसा नहीं। वो तो मुक्त थे, वो चाहते तो दंड दे सकते थे, वे चाहते तो अपने तपोबल से अपने देह की रक्षा कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि इन महापुरुषों की देह के प्रति ममत्व बुद्धि होती ही नहीं है। ये देह नष्ट हो रहा तो हो जाने दो, देह के प्रति अहमता हो और ममता हो तब तो इसके लिए वो अपनी तपस्या का, अपने भजन का व्यय करें। अहमता ही ममता ही नहीं रही तो हो जाए नष्ट तो हो जाए। सामर्थ्यवान होते हुए भी तुम्हारे पिता ने दंड नहीं दिया, अपने तप की रक्षा की, अपने ज्ञान की रक्षा की, पर बेटा तुमने दुर्लभ ब्रह्म तेज को नष्ट कर दिया। इसलिए बेटा एक वाक्य मेरा अच्छी प्रकार से समझ लो। संचित स्यापि महता वत्स क्लेशेन मानवै यश सत्तपसश्चैव क्रोधो नाशकरः परः। इतना सुंदर श्लोक है, हम सबके लिए अमृत संजीवनी के समान है। वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, बेटा दो चीजों को अर्जित करने में बहुत क्लेश उठाना पड़ता है, बहुत कष्ट पूर्वक दो चीजों का संचय होता है। एक तो यश और दूसरा तप। महाराज यश कमाने में भी दिन रात एक करना पड़ता, तब लोग यशस्वी होते हैं। बहुत सावधानी से जीना पड़ता है यश के लिए, हाल बदनामी है जाए। तो यश और तप, ये दो चीजों का संग्रह बहुत क्लेश पूर्वक किया जाता है, और अत्यंत क्लेश पूर्वक मनुष्य यश और तप का संग्रह करता है। और इन दोनों संग्रहों को एक जन्म का संग्रह नहीं, सैकड़ों जन्म के पुण्य से अर्जित यश और तप का संग्रह भी एक क्षण के क्रोध करने से नष्ट हो जाता है। महाराज जी महाभारत में लिखा है, देवयानी और शुक्राचार्य बाप बेटी का संवाद है। महाभारत में लिखा है, शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं, 1000 वर्षों तक लगातार अश्वमेध यज्ञ करने वाला और क्रोध न करने वाला, 1000 वर्षों तक अश्वमेध यज्ञ करने वाला, 1000 वर्षों तक तप करने वाला, कठोर से कठोर साधन करने वाला, 1000 वर्षों तक दान करने वाला साधक और कभी क्रोध न करने वाला साधक, इन दोनों के पुण्य को तोला जाए तो क्रोध न करने वाले का पुण्य 1000 वर्ष के अश्वमेध यज्ञ का पुण्य, 1000 वर्षों तक दान का पुण्य, और जितने पवित्र साधन हैं उनके अनुष्ठान का पुण्य एक और है, और क्रोध न करना एक और है। क्रोध ही चांडाल है, और कोई दूसरा चांडाल नहीं है, क्रोध ही चांडाल है। एक पंडित जी गंगा जी नहाने गए, एक माताजी झाड़ू लगा रही थी, चांडालिन, एक झाड़ू का एक कंकड़ उछट के लग गया ब्राह्मण देवता को, बिगड़ने लगे, नाराज होने लगे। उसने कहा, भगवान मैंने जानकर नहीं किया, धोखे से हो गया, आपको लगता मैं अपवित्र हो गया तो फिर से स्नान कर लीजिए, अब गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। वो जितना क्षमा याचना करती चली जाए, वो विप्र देवता उतने ही उग्र होते चले जाएं, ज्यादा ही गाली गलौज पर उतर आए।
तब उस चांडाली ने क्या किया, झाड़ू तो फेंकी और पंडित जी का हाथ पकड़ लिया, बोले चलो हमारे घर में रहो, तुम अपने घर में नहीं रह सकते। क्यों? कहते तुम मेरे पति हो। अब इतनी मजबूत थी वो, उसने पकड़ लिया, बेचारे पूरी ताकत लगा के भी छुड़ा नहीं पाए। अब नहीं छोड़ूंगी, घर ले चलूंगी। तमाम लोग इकट्ठे हो गए, करे भाई क्या करे, इतने अच्छे पढ़े लिखे ब्राह्मण के साथ ऐसा काम। बोले अब न्याय राजा के दरबार में होगा। राजा ने कहा भाई तुम क्या कर रही हो देवी, ऐसा मत करो। महाराज आप भी अन्याय का पक्ष ले रहे हैं, ये मेरा पति है और आप मेरे घर नहीं जाने दे रहे हैं, ये कौन सा न्याय है? कहा रे देवी तुम क्या कह रही हो, ये तो तेरा पति कैसे हो सकता है? उसने कहा महाराज हमने महापुरुषों की वाणी से सुना है कि क्रोध ही चांडाल है, तो ये क्रोध ही इनका ठंडा नहीं हो रहा है, तो चांडालत तो इनमें प्रविष्ट हो गया, तो मेरे घर तो रहना पड़ेगा इनको, अब तो अपने घर में नहीं रह सकते। राजा हंसने लग गया उसकी युक्ति पर, और पंडित जी भी बिल्कुल ठंडे हो गए, बोले हाँ अब समझ में आ गया, क्रोध चांडाल है। देवी तुमने शिक्षा दे दी, आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा। क्रोध ही चांडाल है। अक्रोध व्रत सब व्रतों में उच्च व्रत है। महापुरुषों के लक्षणों में पहला लक्षण है क्रोध शून्य, विमन्यवः, क्रोध रहिता, क्रोध रहित। आप थोड़े क्रोध की भी परिभाषा समझ लो। गुरुजी पढ़ा रहे, बेटा यहां उदात्त स्वर लगाओ, और वो उदात्त की जगह अनुदात्त स्वर लगा दे रहा है विद्यार्थी। गुरुजी कहते हा रे ऐसे बोलो, हा में उदात्त लगाओ, और वो हा नीचे कर देता है, अनुदात्त कर देता है। कई बार समझाया, नहीं समझ में आया, तो गुरुजी ने एक थप्पड़ उसके मोहरे पर जड़ दिया। अन्यत्वं करोषीति, उदात्त की जाए अनुदात्त स्वर लगाता है, ठीक स्वर लगा। अब एक थप्पड़ में उसको ज्ञान हो गया कि अब यदि द्वारा उदात्त को अनुदात्त लगाया तो दूसरा थप्पड़ फिर से पड़ जाएगा। तो थप्पड़ के डर के मारे उस विद्यार्थी की भूल का परिमार्जन हो गया। अब वो वेद की ऋचा का शुद्ध स्वर लगाने लग गया। तो ये क्रोध नहीं है, यह गुरु का शिष्य के प्रति कर्तव्य है। ध्यान में आई बात। इस प्रकार से महापुरुष क्रोध नहीं करते, पर कई बार क्रोध का अभिनय इसलिए करते हैं कि निकटवर्ती का सुधार हो जाए। पर यदि भीतर से क्रोध वे करें, अभिनय न हो, भीतर से क्रोध करें, तो उनके भीतर की भी शांति छिन जाएगी, समाप्त हो जाएगी। पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी सब में भगवान को देखते थे। उनकी 3 बातें थी, उनमें एक था सब में भगवान का दर्शन करना। और गीता प्रेस जैसी बड़ी प्रेस का संचालन करते थे। कई बार कर्मचारियों की अनियमितता पर कुछ रुष्ट होकर उनके प्रति कठोरता भी दिखाते थे। तो लोगों ने कहा महाराज व्यवहार में तो कई बार विषमता जैसी दिखती है आपके, फिर भी आपकी आध्यात्मिक स्थिति प्रभावित क्यों नहीं होती है? तब उन्होंने कहा कि मैं भीतर से क्रोध नहीं करता हूँ, भीतर से तो यही समझ के रखता हूँ कि जिसके प्रति मुझे ये व्यवहार करना पड़ रहा है वो भी मेरे आराध्य ही हैं, पर ये इस प्रकार की सेवा इस समय हमसे स्वीकार करना चाहते हैं, तो हमारे ठाकुर जी जिस प्रकार की सेवा स्वीकार करना चाहते हैं उस प्रकार की सेवा उन्हें समर्पित कर देता हूँ। और भीतर से ये समझता हूँ ये भगवान है, और भीतर से क्रोध नहीं करता हूँ, इसलिए मेरे चित्त की शांति यथावत बनी रहती है। क्रोध न करना ये सबसे बड़ा
स्वर्गापवर्ग, तो यश और तपस्या दोनों का नाश क्रोध कर देता है। स्वर्गापवर्ग स्वर्गापवर्ग व्यासेध कारणम परमर्षयः वर्जयन्ति तदा सदा क्रोधम तात्मा तद्वशो भव। स्वर्ग और मोक्ष दोनों को नष्ट कर देता है क्रोध। स्वर्ग को भी नष्ट कर देता है और मोक्ष को भी क्रोध नष्ट कर देता है। इसलिए बेटा तुम क्रोध का त्याग करो, क्योंकि क्षमा सारा ही साधवः। संत तो क्षमा सार होते हैं, क्षमा ही उनके जीवन का सार सर्वस्व होता है। अब तो मैं प्रसन्न हो गया और मैंने कहा दादाजी मैंने अब क्रोध का त्याग कर दिया है, यज्ञ को मैंने पूर्ण कर दिया। और उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी महाराज वहां आ गए, क्योंकि पुलस्तों के खानदान में ही तो सब राक्षस हुए। पुलस्त्य जी महाराज आ गए और मेरे पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ दिया। और महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता पुलस्त्य जी महाराज जब आसन पर विराज गए तो पुलस्त्य जी ने कहा, मुझसे कहा बेटा तुम इतने सामर्थ्यवान हो कि तुम त्रिभुवन के राक्षसों का विनाश कर सकते थे, लेकिन तुमने अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से, दादाजी के कहने से हमारे खानदान को पूरी तरह समाप्त होने से बचा लिया। तो इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। संततेर्न ममोच्छेदः क्रुद्धेनापि यतः कृतः। क्रोध पूर्वक तुमने हमारी संतति का उच्छेद नहीं किया, हमारे वंश को बचा लिया। इसलिए मैं तुम्हें प्रसन्न होकर वरदान देता हूं, तुम्हारे मुख से एक पुराण प्रकट होगा और पुलस्त्य जी के आशीर्वाद से मेरे मुखारविंद से विष्णु पुराण का प्राकट्य हो रहा है। बेटा मैत्रेय मैं वो पुराण तुमको सुना रहा हूं। पुलस्त्य जी ने कहा था कि तुम पुराण के वक्ता होगे, धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझोगे, देवताओं का स्वरूप, परमार्थ का स्वरूप तुम्हें ज्ञात हो जाएगा, प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद तुम्हारी समझ में आ जाएगा, बंधन और मोक्ष का कारण समझ में आ जाएगा। और इतना ही नहीं, तुम उस पुराण में जो कुछ कहोगे पुलस्त्येन यदुक्तम में सर्वमेतद् भविष्यति, वो सब कुछ सत्य ही होगा, उसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे पुराण में कोई कल्पना वाली बात नहीं होगी, सारी बातें सत्य होंगी। मैंने जो कुछ कहा है वह अकाट्य सत्य समझना। तो आज तुमने मुहूर्त में प्रश्न किया है, इसलिए मेरे भीतर वह पुराण अवतरित हो गया, उतर गया है पुराण मेरी बुद्धि में। और अब मैं जिस क्रम से उतरा है उस क्रम से मैं तुम्हें सुना रहा हूं। विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत् तत्रैव तस्थितं स्थिति संयम कर्तासु जगतोस्य जगच्चयः जगच्चसः। यह जगत विष्णु से उत्पन्न है, उन्हीं में स्थित है और उन्हीं में विलीन होगा। इस बात को तुम मूल रूप में समझो और हम इसके आगे की चर्चा कल सुनाएंगे। अभी पूज्य श्री महाराज जी 3 बज गए हैं। महाराज जी का मंगलमय आशीर्वाद हम लोगों को आज प्राप्त होगा। जय जय श्री राधे।